जिस तरह कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर यूपी में जो इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद अब कल जो है अमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर यूपी के पहले सीएम बनने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आपके बैक साइड में सेक्रेटरीट है और सामने सीएम हाउस है, तो किस तरह देखते हैं आप? सर देखिए, आपका सबसे नाम पहले बताइए। मेरा नाम अनूप मित्तल है। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन से। आज आपने जैसे पूछा कि कल हमारे जम्मू कश्मीर में नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं श्री अमर अब्दुल्ला जी के साथ कि अब वो द्वारा मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई राह की ओर जाएगा। जैसे आपने सवाल किया कि हमारा जो कनक मंडी बाजार है, इसके एक तरफ सेक्रेटेरिएट है और दूसरी तरफ सीएम हाउस है। तो इससे देखिए हमारे बाजार में जो है कि चहल-पहल बढ़ती है, क्योंकि जो सेक्टर से छुट्टी होने के बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस बाज़ार से जाते हैं और सुबह जब ड्यूटी करने जाते हैं तब भी इस बाज़ार से निकलते हैं। तो इस बार हमारे कनक मंडी बाज़ार से मतलब इस जो गवर्नमेंट बनने से काफ़ी फ़ायदा होता है और हमें नई गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार आ रही है और लोकतंत्र में जो सरकार चुनी हुई होती है, वो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों को उससे बड़ी अपेक्षाएँ होती है और सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उनकी उन अपेक्षाओं को पूरा करे। अब जैसे जम्मू के लोगों की एक बहुत पुरानी डिमांड है कि जैसे जो सेक्रेटेरिएट है, इसके बाहर वाला जो रोड है, इसको सिक्योरिटी रीज़न से बंद कर दिया जाता है। ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है। इस रोड को खोलना चाहिए। ये हमारे व्यापारियों की एक बहुत ही पुरानी एक लंबित माँग है और हमें उम्मीद है कि जो अब नई सरकार आ रही है, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी इस पर ध्यान देंगे और इस रोड को जनरल पब्लिक के लिए खोलेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, जो जानीपुर, न्यू प्लॉट, रिहाड़ी यहाँ का जो व्यापारी है, वो हमारा ओल्ड सिटी जो कनक मंडी है, राजेंद्र बाज़ार है, यहाँ पे आसानी से आ सकता है और यहाँ पे व्यापार को इससे बढ़ावा मिलता है। दूसरा, जो नई सरकार से हमारी एक और जो हमारी उम्मीद है, वो है सेक्रेटेरिएट दरबार मूव की। और हमें लगता है कि जो दरबार मूव की परंपरा एक बंद की गई थी, इसको ये सरकार ने वादा भी किया कि हम शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि इसको जल्दी ही इसके ऊपर डिसीजन होगा और दरबार मूव को शुरू किया जाएगा। देखिए, दरबार मूव का जो कारण है, ये सिर्फ़ एक व्यापारी तौर पे नहीं है, इसके और भी कई रीज़न हैं, सोशल भी देखें, वहाँ से भी जुड़ता है। अब आप देखें जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें 2 पार्टियों को बहुमत तो नहीं कहूँगा, 2 पार्टियों को ज़्यादा मैंडेट मिला है। जम्मू रीजन से बीजेपी को और कश्मीर रीजन से एनसी को। अब जो सरकार बन रही है, जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले जो स्टेटमेंट दी है कि हम मिल-जुल कर सरकार चलाएँगे और जम्मू के हितों का भी ध्यान रखेंगे, इसका हम जम्मू के लोग बहुत स्वागत करते हैं। क्योंकि जो सेक्रेटेरिएट दरबार मूव होने से क्या होता है कि जब वहाँ से एम्प्लॉइज़ या लोग आते हैं, तो उनके साथ उनके रिश्तेदार, यार दोस्त भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि श्रीनगर में सर्दी भी बहुत होती है, तो वो जम्मू मूव करते हैं, जम्मू का व्यापार बढ़ता है और हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं। जिस तरह पॉलिटिकल अब ये डिवीज़न हुआ है, ये भी इसका भी जो है ये भी खत्म होगा और लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे। अदरवाइज़ दरबार मूव ना होने से क्या होता है कि एक स्टेट के अंदर डिवीज़न आती है। और जैसे आप देखें जवाहर टनल हमारे जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, उसी तरह ये जवाहर टनल जो ये दरबार मूव है, ये भी एक पुल का काम करता है जम्मू और कश्मीर वैली के लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि पहले तो लद्दाख भी साथ था, तो तीनों खित्ते के लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और ये लगता था कि हमारे यहाँ पे एक भाईचारे का एक गुलदस्ता है, जिसमें तीनों लद्दाख, जम्मू, कश्मीर के लोग इकट्ठे रहते हैं। ऐसे ही जब गर्मियों में दरबार मूव श्रीनगर होता था, जम्मू के लोग वहाँ जाते थे, यहाँ के लोग वहाँ रहते थे, वहाँ एक-दूसरे से मिलते थे। एक-दूसरे की संस्कृति को, एक-दूसरे के व्यवहार को, एक-दूसरे के खान-पान को हम नज़दीकी से जान सकते हैं। आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो इस परंपरा को कुछ 100-200 करोड़ रुपए के लिए खत्म नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इससे हमारी स्टेट का क्या फ़ायदा है, आम जन का क्या फ़ायदा है और ये हमारी स्टेट के भाईचारे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। तो हम इसकी भी एक डिमांड करते हैं और चाहते हैं कि हमारी स्टेट में जो अमन खुशहाली है, ये कायम रहेगी और हमारी स्टेट एक नई तरक्की की राह पर जाएगी और डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों ने अपनी एक सरकार चुनी हुई है, ये लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। सर ये जैसे कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूपी को सीएम मिलने जा रहा है, लेकिन उनकी कल शपथ है।
आपके इस साइड सीएम होगा और इस साइड जो है सेक्टर का देखते हैं विकास हो जाना कितना देखते हैं सर आपका नाम अमित गोयल, जनरल सेक्रेटरी रुनावदा बिजनेसमैन एसोसिएशन। देखिए, पहले तो बहुत ही मुबारक वाली बात है कि यहाँ पे अभी चुनाव हुए और उस पर सीएम बनने जा रहा है। तो बाकी अभी जैसे आपने एक विषय रखा कि जैसे कि यहाँ पे सीएम हाउस और यहाँ पे सेक्रेटेरिएट, हम इसको किस नजरिए से देखते हैं कि जब सीएम हाउस यहाँ पे आएगा, गतिविधियां तेज होंगी, आना जाना लोगों का बढ़ेगा। सेक्रेटेरिएट आएगा, सेक्रेटेरिएट के यहाँ से आना जाना बढ़ेगा, तो बीच में रुकनावदार में हमें चहल पहल का और सार दिखेंगे अच्छे से, वो बढ़ेगा। बाकी अभी देखें आप, सेक्रेटेरिएट भी हमारा देखें अभी दरबार मुख के बंद होने से सेक्रेटेरिएट में भी हमारे मूवमेंट जो है बहुत कम है। वहाँ पे भी कुछ ऐसे चहल पहल नहीं, जबकि एक जम्मू वासियों को सेक्रेटेरिएट के आने के साथ काफ़ी ज़्यादा उनको उम्मीद होती थी कि सेक्रेटेरिएट अगर आ रहा है तो काफ़ी सी जो फैमिलीज जो अपने ऑफिसर्स के साथ पूरी फैमिलीज मूव करती थी एम्प्लॉइज़ के साथ। तो जब वो पूरी फैमिलीज मूव करती, पूरी जहाँ पे जम्मू की हमारी पूरी जितनी भी मार्केट्स थी, सभी में बिजनेस का एक बूम रहता था, इकोनॉमिक थोड़ी बूस्ट करती थी। अब देखिए, ऐसे नॉर्मल रूटीन में बिजनेस तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कहीं से भी एक एडवांटेज हो, बूस्ट हो, तो वो थोड़ा सा रहता ही है। तो इसके लिए हम इसको इस चीज़ के साथ देखते हैं कि अब अगर हमारा पूरा अपना सरकार बनने जा रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका बैठना सेक्टर में जैसे होगा, उनके साथ तो यहाँ पे बाकी अफसरान भी और जो सारा स्टाफ वो भी मूव करेगा, चहल पहल बढ़ेगी। और जो एक ऐसा है कि हमारे जो ये पब्लिक कनेक्टेड लोग, जैसे हमारे जो लेजिस्लेटिव में जो कहते हैं पब्लिक से चुने हुए लोग आते हैं, उनको थोड़ा सा पब्लिक की बात, हम लोगों को अपनी बात पहुंचाना थोड़ा इजी रहेगा, वहाँ पे अपनी बात को रखना आसान रहेगा, उसको करवाना आसान रहेगा। ये सब हम लोग उम्मीद लेके चलते हैं कि ये जो आने वाला समय है, हम जम्मू वासियों के लिए काफ़ी अच्छा रहे और आगे हम और बढ़ते चढ़ते आगे की तरफ चलें, ये हम सब ऐसा उम्मीद रख रहे हैं सारा। थैंक यू। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और कल सीएम अमर की शपथ ले रहे हैं तो किस तरह देखते हैं आप एक साइड आती है सीएम आपका दूसरी साइड सेक्रेटरी है बीच में रुकावट होता है किस तरह देखते हैं आप आपका नाम मेरा नाम सकुल महाजन है। मैं रघुनाथ बाजार में एक दुकानदार हूँ और देखिए, हम वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट ने 10 साल के बाद इलेक्शन कराई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा स्टेप लिया और जिससे जो लोगों को उम्मीदें थी, जो डेवलपमेंट्स के काम रुके हुए थे आज से 10 साल से, वो डेवलपमेंट्स के काम अब स्टार्ट होने की हमें उम्मीद है। बट उसके साथ साथ हमें ये उम्मीद थी कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट के, जो वो डायरेक्ट एमएलएज और मंत्रियों को मिलनी चाहिए थी, जिससे आम पब्लिक को जो भी मुश्किलात हैं वो सीधा डायरेक्ट एमएलए के पास जाए और मंत्री के पास जाए, वो लोगों की मसाइल जो भी मसले हैं वो जल्दी हल कर सकें। बाकी रही बात, आपने रघुनाथ बाजार और कनक मंडी की बात की, तो देखिए ये हार्ट ऑफ द सिटी है, पूरी सिटी को ये कनेक्ट करता है रघुनाथ बाजार। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की है वो एक बढ़िया होनी चाहिए थी। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लोगों को गाड़ियाँ लगाने की फैसिलिटीज़ मिलती थी, जिसके कारण जो है जो लोग हैं वो यहाँ पे आते, गाड़ी आराम से पार्क होती और रघुनाथ बाजार के अंदर से पासिंग स्मूथली जाती। यहाँ से लोग गाड़ियाँ पार्किंग में लगाते और यहाँ से गाड़ियों की पासिंग अच्छे से जाती, चाहे वो कनक मंडी हो। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं बनाया। देखिए, बस स्टैंड वाली पार्किंग बनाई, वो रघुनाथ बाजार के लिए बेनिफिट नहीं है, वो एक अलग सी बेनिफिट देती है, वो बस स्टैंड को देती है। रघुनाथ बाजार के जो आसपास के एरिया थे वहाँ पे एक अच्छी मल्टी टायर पार्किंग बनानी चाहिए थी, जिससे जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए वो यहाँ पे नियरेस्ट में कहीं पार्किंग लगाएं, गाड़ी लगाएं और यहाँ पे स्मूथली पार्किंग हो, पासिंग गाड़ी की हो और लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के आके शॉपिंग करें। सर दरबार को किस तरह देखते हैं आपको उम्मीद है कि दरबार देखो, दरबार गौर ये तो एनसी का मैनिफेस्टो में था, वो तो उन्होंने लाना ही लाना है और हमें उम्मीद है कि दरबार मूव यहाँ आएगा। जम्मू में और कश्मीर में दोनों में व्यापार में उन्नति होगी, जो पुराना भाईचारा जो हम लोगों का बना हुआ था वो फिर से दोबारा स्टार्ट होगा, एक आपस में एक रिलेशन फिर से ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और यहाँ पे 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर जो लोग जाएंगे, उससे एक फिर से वैसा पुराना माहौल यहाँ पे पैदा होगा और डेवलपमेंट की नई उम्मीद दिखेंगी। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो जम्मू के अंदर रुके हुए हैं या कश्मीर के अंदर रुके हैं, देखिए पठानकोट से अगर आप लखनपुर से स्टार्ट करें तो हमारा बनहाल तक ऐसे 500 डेस्टिनेशन है जो इस समय ठंडे बस्ते में पड़े हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हम मद्देनजर रख के ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट आएगी, यहाँ पे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, नई जगहें डेवलप होंगी, जिससे टूरिस्ट यहाँ आएगा, चाहे वो जम्मू हो कश्मीर हो, और यहाँ पे एक नई उम्मीद और नई किरण लोगों में जागेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुआ,
यूटी को जो है सीएम मिलने जा रहा है कल अमर शपथ लेने आप इसको किस तरह से आपका नाम राकेश को देखिए मेरी तरफ से मुबारकबाद अमर अब्दुल्ला साहब को कि यूटी के पहले सीएम वो बनने वाले हैं कल, और उम्मीद करते हैं सारी पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के लोग सारी उम्मीद करते हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में उन्होंने आवाम के लिए लिखा है कि हम ये करेंगे उस पर वो खरा उतरे। हम उम्मीद पूरी करते हैं। साथ साथ भी आप देखिए कि इलेक्शन में चाहे जम्मू हो या कश्मीर मतलब कश्मीर विभाग हो, दोनों जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया और पूर्ण उम्मीद के इस तरीके से उन्होंने वोटिंग की ताकि हम एक अच्छा नुमाइंदा चुने जो हमारे जो काम रुके पड़े हैं, जो काम इसमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे नहीं होता, जो इसमें बाबूगिरी में नहीं होता, वो हमारा चुना नुमाइंदा ही हमारे काम कर सकते हैं। जिसमें यहाँ की बेरोजगारी है, जहाँ के बिजली के मसले, यहाँ के पानी के मसले हैं, यहाँ के टेलीविजन का मसला है, ऐसी बहुत सारे मसले हैं जिन पर पूरी उम्मीद है लोगों को कि ये जो आने वाली सरकार उस पर खरा उतरेगी। 10 साल के बाद अब सीएम हाउस में भी जो है अमर अब्दुल्ला जाएंगे और 10 साल के बाद सेक्रेटरीट में भी जाएंगे, क्योंकि किस तरह देखिए सीएम या चुनी हुई सरकार होना वो हर किसी के लिए अच्छा होता है, चाहे वो सेक्रेटरीट हो या चाहे सीएम हाउस का वहाँ रेनोवेशन का काम है। ये एक अच्छे चीज़ों की संकेत हम मानेंगे। जो पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं उसको पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव में। आपके देखिए कल का ये परसों का स्टेटमेंट माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब का आया है जिसने जम्मू के लोगों को, कश्मीरी पंडित के लोगों को वेलकम किया। हम भी उस स्टेटमेंट का तहे दिल से वेलकम करते हैं, मगर उसका एक प्लान होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कश्मीरी पंडितों की आना चाहिए, आइए, पर आएंगे कैसे? या तो उन्होंने ऐसे ही रखो मजाक की बात। अगर वो चाहते हैं दिल से तो उसके लिए एक प्लान बनता है, उसके लिए एक रोड मैप बनता है। वो रोड मैप क्या होगा हमारी, क्योंकि 35 साल में 2 बार वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एनसी की सरकार। 96 में पहली बार जब मिल्टन सिंह के 5-6 साल ही हुए थे, उसके बाद 2008 में अच्छी हुकूमत चल रही थी। उस वक्त वो कुछ भी कर सके, उस वक्त यहाँ एक स्टेट था, उस वक्त सेंटर की इतनी मुदाखलत नहीं थी जितनी आज हो सकती है। तो इसलिए अगर उन 2 साल में उन्होंने कोताही की है, या तो मुझे लग रहा है उनको समझ आया कि आज हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम जम्मू को इग्नोर नहीं कर सकते, हम कश्मीरी पंडितों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम पीओजेके को इग्नोर नहीं कर सकते, पीर पंचायत के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम चनाब वैली के लोगों ने। इसलिए उनको इस तरह का एक समझ आया होगा, तभी वो हर किसी की बात करते हैं। फिर भी हम उसको पॉजिटिव में लेके उसका वेलकम करते हैं, मगर उसके साथ साथ ही जब तक कि वापसी का रोड मैप, क्योंकि क्या बात है, जो आज से 20 साल 25 साल कश्मीर था उससे 100% डिफरेंट है। क्यों? मजबूरी में हम हमारी कम्युनिटी ने मकान बेचे हैं, कौड़ियों के दाम। जिस मकान का 5 लाख वैल्यू था वो 50,000 से भी नीचे है। जो वहाँ के लोग भी मानते हैं, वो इस चीज़ को गलती मान नहीं, ये बिल्कुल जुल्म हुआ इनके साथ है। और ये भी मानते हैं कि हमारे मजहब, हमारी कुरान शरीफ में भी ये चीज़ नहीं लिखी है, किसी कौम को आप किस तरह मतलब रुसवा करोगे, क्योंकि यहाँ मजबूरी थी, किसी के बेटी की शादी थी, किसी के बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, किसी को छत पे सहारा नहीं था। इसलिए अगर वो इस चीज़ को चाहते हैं कि वाकई, वरना जब गवर्नमेंट कोई चीज़ चाहती है वो आनन फानन में होती है। क्या पत्थरबाजी बंद नहीं हुई? क्या मिल्टन सी बंद नहीं होती? क्या कैलेंडर निकलना बंद नहीं होता है? अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो सकता है। दरबार में देखिए दरबार में हम इसमें इनकार नहीं करेंगे। देखिए अब सिस्टम सारा बदल गया है। अब ई वाला फार्म मतलब सिस्टम आ गया है, ई ऑफिसर। मतलब आप जम्मू में बैठ के ही दरबार में वो तब होता है जब जम्मू के लोगों को सर्दी में वहाँ कश्मीर में काम कराते हैं, और यहाँ के लोगों को गर्मी में यहाँ लाते, उसको दरबार में बोलते हैं। क्योंकि आज सिस्टम सारा, तो उस वक्त एसी का सिस्टम नहीं था, फैनों का सिस्टम नहीं था, आज सब चीज़ें हैं। आज सर्दी वालों को गर्मी का मजा दिखाओ, गर्मी वालों को सर्दी का मजा दिखाओ, उसको दरबार मुंह बोलते हैं। ऐशो आराम करने के लिए दरबार मुंह नहीं होना चाहिए। अपने पब्लिक को सारी राह छोड़ के गर्मी में यहाँ कौन अफसर मिलता है आपको? सारे अफसर तो वही होते हैं। सर्दी में वहाँ कौन अफसर मिलता है? दरबार मुंह में मानता हूँ कि सर्दी में जम्मू वाले लोग जम्मू दरबार मुंह श्रीनगर में काम करें, और गर्मी में श्रीनगर वाले लोग जम्मू में काम करें। गर्मी वालों को जो गर्मी सहते उनको सर्दी का पता चल जाए, और सर्दी जो सहते उनको गर्मी का पता चले।